Hello dear students, welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students. Students, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग. शुरू में मैंने आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया था और जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाती हूँ यूनिट वाइज एक एक टॉपिक से हम चलते हैं, वैसे ही यूट्यूब के क्लासेस में भी मैं फॉलो कर रही हूँ मेथड ऑफ टीचिंग. तो यूनिट फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली. आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 2 पर्सनली मेरा फेवरेट यूनिट है इस पेपर में, क्योंकि इसमें दो बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. वैसे मार्केटिंग अपने आप में पूरा पेपर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसमें ये यूनिट आपके जो सेकेंड ईयर में पेपर चलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसमें ये यूनिट मेरा पर्सनल फेवरेट है. वो क्यों है वो आपको भी आगे पता चलेगा, बिकॉज इसमें बहुत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. तो ये जो यूनिट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे. तो उसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार. उसमें हम पढ़ेंगे नेचर, उसकी प्रकृति, स्कोप, क्षेत्र, प्रोसेस, प्रक्रिया और सिग्निफिकेंस, महत्वता. ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर के. और यूनिट 2 में ही दूसरा पार्ट है मार्केट सेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बाजार विभक्तिकरण. इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, दूसरा है इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता, और तीसरा है बेसिस यानी कि आधार. ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, और मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण क्या होता है. सबसे पहले ये दिख रहा है आपको कंज्यूमर बिहेवियर. ये फोटो देखकर आपको सबको लग रहा होगा कि लाइफ में हम सब कभी ना कभी इस फेज में जरूर आए हैं. हम सब ने अपने आप को इस फेज में जरूर देखा है. कितनी खुशी होती है ना कोई चीज की शॉपिंग करके आते हैं तो हम सब अपने बैग्स ऐसे तोप के चलना पसंद करते हैं कि वाओ, एक हैप्पी फीलिंग कि हमने शॉपिंग करी. मैंने आपको बताया कि इस पेपर के लिए आपको अपने आप को मार्केटिंग मैनेजर बना के और पढ़ाई करनी है. पर यूनिट 2 जो है उस यूनिट 2 का ये जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, इसको समझने के लिए अब हमको बन जाना है उपभोक्ता, कंज्यूमर. ठीक है, तो अब ये टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा हम कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर सबसे पहले ये आया उपभोक्ता. आप अपने आप पर ले लो ये चीज कि हम उपभोक्ता हैं. किसी भी चीज को खरीदने के लिए, चीज, वस्तु या कोई भी सर्विस हमें खरीदनी है तो उसके पीछे हमारा एक व्यवहार चलता है. सबसे पहली चीज है कि हमें कोई चीज क्यों खरीदनी है. ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है, हमारी इच्छा है, जो भी है, पर एक क्यों का आंसर होता है कि हमें कोई चीज क्यों खरीदनी है. ऐसा तो होता नहीं कि अपने पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं इसलिए चलो जाओ मार्केट और कुछ भी खरीद लो. और वो भी चीज अगर कंडीशन है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है. बहुत सारे पैसे तो भी हम कुछ भी नहीं खरीदते. ठीक है, जैसे अगर हम एक लड़की हैं, फीमेल हैं, तो हम जाकर लड़कों के कपड़े नहीं खरीद के ले आते और पहनने लग जाते हैं. हम वो चीज खरीदते हैं जो हमारी नीड की होती है, जो हम यूज करना चाहते हैं. फाइन, तो सबसे पहले क्यों आया, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट या क्या क्या खरीदेंगे, कौन सा ब्रांड खरीदेंगे. जैसे कपड़ों पे ही हैं तो अपन कपड़ों की बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमें कपड़े खरीदने हैं या कॉलेज के लिए हमारी यूनिफॉर्म खरीदनी है. तो क्यों खरीदनी है, क्योंकि कॉलेज में यूनिफॉर्म कंपलसरी है. और अब कैसे खरीदनी है, तो जो हमारा कॉलेज का यूनिफॉर्म है, कोड है, ड्रेस कोड, वो खरीदना है. तो हम मार्केट जाएंगे, 2-3 शॉप्स में देखेंगे, हमको जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा सही रेट्स में, हम उसे खरीदेंगे. हम टेलर को देकर उस कपड़े को सिलवाएंगे, पूरी यूनिफॉर्म रेडी होगी हमारी, और फिर उसको पहनने के बाद भी हमारे अंदर एक फीलिंग होगी. या तो एक अच्छी फीलिंग होगी कि वाओ मेरी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, या फिर एक ओके फीलिंग होगी कि ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है पर यूनिफॉर्म है इसलिए मुझे पहननी है. तो ये सब जो फीलिंग्स हैं किसी चीज को खरीदने से पहले, खरीदते वक्त और खरीदने के बाद जब यूज करते हैं तब, ये सारी फीलिंग्स इकट्ठी होकर क्या बनती हैं, उपभोक्ता व्यवहार. आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको. ये क्लियर होगा तो ही मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, नहीं तो आपको वापस समझना पड़ेगा. ठीक है, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. मैंने कंज्यूमर की जगह कंज्यूमर्स लिखा है, वो गलती से होगा. इसका हेडिंग है कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड द प्रोसेसेस दे यूज टू चूज,
use that is consume and dispose of products and services including consumers emotional, mental and behavioral responses. Consumer behavior is the study of how individual customers, groups or organizations select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है या एक पर्सन है, वो किसी चीज़ को खरीदने से पहले कैसे सिलेक्ट करता है, उसको खरीदता है कैसे, कहाँ से, उसका यूज़ कैसा करता है और फिर उसको डिस्पोज कैसे करता है. ये सब चीज़ों में जो फीलिंग्स आती हैं, जो इमोशंस आते हैं, वो सब इंक्लूडेड हैं कंज्यूमर बिहेवियर में. लास्ट पॉइंट है, इट रिफर्स टू द एक्शंस ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस. ठीक है, उन्हीं एक्शंस से पता चलता है मार्केटर्स को कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके. हिंदी में है, उपभोक्ता व्यवहार से आशय उपभोक्ता की उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से है जो वह किसी उत्पाद को क्रय करने एवं उपयोग के दौरान उससे पहले या बाद में करता है. वाल्टर तथा पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवाएं कब, कहां से, किस प्रकार तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं. ठीक है, आई होप अब ये डेफिनेशन से भी क्लियर है. हर टॉपिक के पहले यही चीज बताती हूँ कि उसका मीनिंग लिखना है आपको और उसकी 2 अच्छी सी डेफिनेशंस जो आपको इजी लगे वो याद रखनी है विथ ऑथर्स. तो इसमें भी आपको ये करना है. यहाँ पर मैंने मीनिंग और एक एक डेफिनेशंस लिखी हैं, ली हैं आपके पीपीटीज में. हर बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं. आपको जो समझ में आए वो आप अपने नोट्स में राइट डाउन करके याद कर लेना. और डेफिनेशंस हैं इसमें. कुर्ट्स तथा बून के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वे माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने एवं उनका उपयोग करने हेतु करते हैं तथा इनमें वे निर्णय प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं जो उन क्रियाओं को निर्धारित करने तथा निर्धारित करने से पहले की जाती हैं. वेबस्टर के अनुसार क्रेता व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक व्यवहार है जो वे उत्पादों तथा सेवाओं से अवगत होने, उनका मूल्यांकन करने, क्रय करने, उपभोग करने तथा उनके बारे में दूसरों को बताने में करते हैं. ठीक है, ये और डेफिनेशंस हो गई. अब एक टॉपिक जो पार्ट ए है वो है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर. अब दूसरा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन, वो है बाजार विभक्तिकरण. इस फोटो से आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि अलग अलग, ये एक पूरा सर्कल है, पाई डायग्राम कहते हैं इसको. अलग अलग कलर्स से अलग अलग ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं और उसमें लोग खड़े हैं. जो ब्लॉक्स है वो मार्केट हैं और जो लोग खड़े हैं वो क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, बाजार विभक्तिकरण बहुत इजी है. एक मार्केट है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो पार्ट्स का डिवीजन का आधार क्या है कि उसमें किस टाइप के लोग शॉपिंग करेंगे. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो है मॉल्स. हम किसी भी मॉल्स में जाएंगे तो हमें मॉल्स में क्या पता चलता है, बच्चों का सेक्शन अलग है, स्टेशनरी का सेक्शन अलग है, सब्जियों का, घरेलू चीज़ों का सेक्शन अलग है, खिलौनों का सेक्शन अलग है, बड़ों का सेक्शन अलग है, कपड़ों का सेक्शन अलग है. तो सारे डिविजन्स ऐसे कर रखे हैं कि किसी भी उपभोक्ता को कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसको पूरा मार्केट नहीं घूमना है, पर्टिकुलर उस शॉप में या उस मार्केट के पार्ट में जाना होता है. मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशंस और मीनिंग है. मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वही बात है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवीजन होता है मार्केट का. द सेगमेंट्स क्रिएटेड आर कंपोज्ड ऑफ कंज्यूमर्स who will respond similarly to marketing strategies and who shares traits such as similar interests, needs और locations. हिंदी में इसकी एक डेफिनेशन ली है मैंने. अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार बाजार विभक्तिकरण असमान या विजातीय बाजार को ऐसे छोटे ग्राहक समूहों में विभाजित करना है जिनमें कुछ ऐसी एक समान विशेषताएं पाई जाती है जिन्हें उस संस्था द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे 2 टॉपिक्स.
कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। आज के असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, मीनिंग लिखना और 2 डेफिनेशंस लिखनी है। सिमिलरली व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, मीनिंग लिखना है और 2 डेफिनेशंस लिखनी है। आपके लिए कंपलसरी है रोज के वीडियोस देखना और उन वीडियोस को देखने के बाद असाइनमेंट्स डेट के साथ कंप्लीट करना। अब हम लोग आपसे असाइनमेंट्स लेना भी स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। ये कंपलसरी, आगे से भी हमको ऑर्डर्स मिल गए हैं कि स्टूडेंट्स के रेगुलर असाइनमेंट्स चेक होने चाहिए। तो अब आप लोग इसको सिंसियरली लेकर असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। और स्टूडेंट्स, आप सभी को कंपलसरी आपके सारे टीचर्स के यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको जो भी वीडियोस लग रहा है कि ये मेरे काम का वीडियो है, उसको लाइक कर दोगे तो आपका जो यूट्यूब का ऐप बना हुआ है फ़ोन में, वहाँ पर वो वीडियो सेव भी हो जाएंगे। तो आपके काम के या आपकी पढ़ाई की वीडियोस हैं, उनको साथ साथ लाइक भी करते जाना, तो वो आपके लिए पढ़ाई के टाइम हेल्पफुल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सेफ टाइम, टेक केयर, थैंक यू।